उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ फैक्ट्री में भी चल रहा था उस दौरान, तो हमारे एमडी साहब जो हैं इनसे कांटेक्ट हुआ तो ये फैक्ट्री में आए। तो मैं उस टाइम फैक्ट्री में 3 महीने मैंने हॉस्पिटल में बच्चे के साथ गुजारे थे। उसके बाद फिर एमडी साहब बोले यार 1 दिन के लिए आ जाया कर हफ्ते में, क्योंकि बच्चे को मुझे 3 दिन लेके जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, तो 4 दिन में फिर जाता था। तो मैं 1 दिन फैक्ट्री में करता था, थोड़े रूटीन के काम लाइन अप हो जाए, तो बिगड़ा हुआ था। तो तभी ये कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। तो बात आए थे फैक्ट्री के लिए, बात होते होते सर ने का भी कुछ प्रॉब्लम इनका भी है पर्सनल, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया, उसको डिस्कस किया। तो हम उस टाइम गाजियाबाद में रहते थे, तो मैंने इनसे शेयर किया भाई ऐसे ऐसे ये एंट्रेंस आने की है, ये टॉयलेट इधर है, वाशरूम इधर है, बेडरूम इधर है, सब उनको बताया वर्बली। तो उसके हिसाब से इन्होंने उनको बताया भाई आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट पड़ते हैं जो बहुत ही बैड होते हैं। मैं भी जानता हूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे भी पता है कि हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, लेकिन कभी हमने उसको गौर नहीं किया, उधर देखा ही नहीं उस तरफ। तो उनका भी आपको ये तुरंत ही खाली कर दें जितना टाइम हो सके। हमने उसको खाली किया 2 दिन के अंदर, क्योंकि हमें बच्चे को सबसे पहले देखना जरूरी था। मकान का तो बाद का काम था, हमने उसको छोड़ दिया वहाँ से। तो छोड़ने के बाद में जैसे बने बच्चों को, तो उसमें फिर इफेक्ट पॉजिटिव दिखाई दिया, है ना। इनफैक्ट यहाँ पे जहाँ रहता था मैं, यहाँ पे बद्दी में मकान लिया हुआ था, वो भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट थे उसमें, दोनों जगह यहाँ पे होता है। उधर वहाँ मेरे बच्चे रहते थे, वो भी सेम था, यहाँ भी वही सेम था। मैंने यहाँ का भी चेंज किया। तो फिर कृपा है भगवान की और आशीर्वाद है अंकित जी का। बच्चा अभी पढ़ रहा है फाइनल ईयर में इस साल, चंडीगढ़ में अपनी जवानी एंजॉय कर रहा है। भगवान करे उसको लंबी उम्र दे। नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। और ऐसी चीजों में यू फील ब्लेस्ड, यू फील हैप्पी कि कुछ हुआ है। और कई बार अंकित जी का तो खासकर बहुत शुक्रगुजार हूं, इन्होंने सही डायरेक्शन सही टाइम पे दे दिया, बचाने वाला। सर अब ये नेक्स्ट मकान लेंगे तब नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा इनको, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर टाइम तक इनको नॉर्थ ईस्ट में ही मकान मिल रहा है। मिलता अब इसमें किस्मत का रोल या डेस्टिनी का रोल, या इन जनरल जो कह सकते हो, कहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड करते हैं कि आता है, जिसपे हम कल रात को भी बात कर रहे थे कि मैं इनकी फैक्ट्री में क्यों आया। अब समझो कि जिस फैक्ट्री पे अब हम जा रहे हैं उस पर आई थिंक 4-5 पहले कंसल्टेंट्स आ चुके थे, लेकिन वो प्रॉब्लम एक ऐसी थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मेरे पास समहाउ फोन आया कि ऐसे ऐसे करके हमारा बद्दी में प्लांट है, वो करो। पहले मैंने उनका घर किया, फिर हम बद्दी के प्लांट पे आए, प्लांट किया, और ये उस दिन आए हुए थे। हो सकता है ये उस दिन ना मिलते, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम चल रही थी उस दिन बैठे थे। तो बैठे बैठे जब बातें हुई, सर ऐसा भी हो सकता है क्या, क्या प्रॉब्लम है। तो जो भैया हैं एमडी साहब जिनको ये बोल रहे हैं, वो उन्होंने बोला कि सर आप इनकी प्रॉब्लम सुनो यार, ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री तो फिर भी संभाल लेंगे, आप इनके लिए कुछ। इन्होंने बोला कि टॉयलेट, इन्होंने बोला कि बच्चे को प्रॉब्लम है। तो छूटते ही हमारे सबके मन से ये बात निकलती है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट पे। जब मैंने इनको बोला, कहते हैं हाँ जी ये बात तो आपकी सही है, हमें आइडिया भी था, लेकिन शायद जिस कॉन्फिडेंस से एकदम से मैं बोल गया या बिना देखे बोल गया, तो इनको लगा कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है। तो मैंने बोला कि सर मैं ये गारंटी तो किसी चीज़ की कोई नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप इस मकान को शिफ्ट कर लेते हो तो आपको फायदा होगा। और इन्होंने भी 2 दिन के अंदर अंदर ये चेंज कर लिया। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि इन्होंने चेंज कर लिया। जब हम नेक्स्ट इस प्लांट की विजिट के लिए आए, तब मैंने इनसे नॉर्मली पूछा, मैं कहा सर सब सुख शांति कैसे है। मैंने कहा हाँ जी भगवान की दया है कि बच्चा हमारा स्वस्थ है, हेल्दी है, और वो अच्छा। इट मीन्स अभी कभी बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो सर हम ओनर का हाउस भी देखें। ऑनर का अगर पैसा मिला है तो देखो सर वो आपके हिसाब से सेकेंडरी इशू है सर, प्रॉब्लम में है फैक्ट्री में, अगर प्रॉब्लम आ रही है। देखो करना क्यों चाहिए मैं बताता हूँ आपको। जिनके हम यहाँ जा रहे हैं, इनका जिस मकान में पहले रहते थे साउथ वेस्ट की एंट्री थी सर। जब मैं उनके प्लांट उसमें गया, ही वॉज वेल टू डू, ही वॉज अ गुड मैन ऑलवेज। उनका एक उस वक्त पे हमारा एक ही प्लांट था, 3-4 साल पहले, है ना, एक ही प्लांट था। तो जब मैंने उनको भी मैंने यही सजेशन दिया कि सर आप चेंज कर लेते हैं हम, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इस प्लांट में रहो, लेकिन मैं रेमेडीज करवा के आ गया। कुछ असर हुआ कि उन्होंने मकान को चेंज किया, और फिर हमने फैक्ट्रीज के ऊपर भी काम किया। उन्होंने डिस्कशन किया कि प्लांट में मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो जर्नी बनती चली जाती है। बात ये है कि जब आप रिजल्ट देने के ऊपर बात करते हो, तो बात फ्री ऑफ कॉस्ट की या घर करना है कि नहीं करना, आप अपने क्लाइंट को अपफ्रंट बोलो कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे इसके पैसे चाहिए नहीं चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट तब मिलेगा जब आप ये और करवा लो, ये ऐड कर लो, क्योंकि आप देना चाहते हो रिजल्ट। और अगर उसको
मिल गया रिजल्ट तो वो अगला बंदा इस बात की कदर करता ही है कि आप किस बात के चार्जेस ले रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। आप किसी को अरबपति नहीं बना सकते, आप सिर्फ उसको चैनलाइज कर रहे हो, जो गलत एनर्जीज है उनको सॉर्ट कर रहे हो, बाकी तो अगला कर्म कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है। चले